हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सप्लाइड इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस विल डिपेंड अपॉन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो भी आउटपुट हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, जो भी आउटपुट उसकी जितनी भी क्वांटिटी हैं, कम है ज़्यादा है, जितनी भी हम सप्लाई करते हैं मार्केट में एक पर्टिकुलर एक फ़िक्स प्राइस पे, वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बनी थी। सो मैनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज़ किए। उसमें हमारी लेबर भी लगी, बिल्डिंग लगी, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। तो कोई भी अगर हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, किसी मटेरियल की प्रोडक्शन करते हैं, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें नॉर्मली हमारे ये सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं। लेबर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है। इस तरह से द इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अनलेस दे आर पेड देयर प्राइस। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे लेबर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें अगर हम इन चीज़ों को पे नहीं करते तो ये चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हो ही नहीं सकती। द इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये जो है लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या आप कहें कि ये हमारी इनपुट्स हैं जिसे हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम इन्हें एक निश्चित प्राइस नहीं दे सकते। द प्राइस इज़ पेड इन द शेप ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। तो जो भी हम लेबर्स को देते हैं वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ वेजेस होता है, बिल्डिंग को देती हैं तो इन द फॉर्म ऑफ आपका रेंट हो जाता है, और मशीनरी को भी देते हैं आप, जो भी आपके डेप्रिसिएशन चार्जेस होते हैं। तो इस तरह से द प्राइस इज़ पेड इन द शेप ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। लेबर्स को आप वेजेस देती हैं। तो जो भी फैक्टर्स हम प्रोडक्शन के यूज़ करते हैं उन सबको हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है। तो इन सब का जो टोटल बनता है इन प्राइसेस का, चार्जेस का, तो वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द सम टोटल ऑफ दिस पेमेंट्स इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, लैंड वगैरह भी बनता है, तो इन सब की जो हम पेमेंट कलेक्टिवली करते हैं, एडअप करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहली कॉस्ट है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर हमारे आते हैं पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ कमोडिटी। तो टोटल कॉस्ट जो है एक सम है, जो भी एक्सपेंडिचर हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के डिफरेंट लेवल्स पे किया है, तो वो होती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर हमारे नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ए पार्ट लिखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज अ सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विच डू नॉट चेंज एज अ लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, चाहे हमारी आउटपुट ज़्यादा हो चाहे कम हो। जो फिक्स कर दी फिक्स कॉस्ट, वही फिक्स कॉस्ट होती है हमारी, विच डू नॉट चेंज एज अ लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। अगर हमारी आउटपुट ज़्यादा थी तो भी फिक्स कॉस्ट हमारी वही रहेगी, अगर हमारी आउटपुट का लेवल कम हो जाता है तो भी फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। Next is students total variable cost. These costs do change as a level of output changes. तो total variable cost ऐसी cost होती है, अगर हम आउटपुट ज़्यादा करते हैं तो ये इंक्रीज़ होती है, अगर आउटपुट कम करते हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो कॉस्ट होती है चेंज होती रहती है एज अ लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। अगर आउटपुट का लेवल चेंज होता है तो उस हिसाब से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। Next is student second part, average cost. It is a cost in the form of per unit of output. तो एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से निकालते हैं हम, जिसमें आपको पर यूनिट ऑफ आउटपुट की वैल्यू पता लगती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ए, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट इज़ AFC इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। Quantity represents the unit of output. Second है average variable cost. Average variable cost is calculated as total variable cost divided by the quantity. एंड C है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसमें हम एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, A प्लस AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज टोटल कॉस्ट किस तरह से आती है हमारी, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी।
नेक्स्ट है थर्ड मार्जिनल कॉस्ट। इट इज़ अ चेंज इन द टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जब हमारी टोटल कॉस्ट में किसी तरह का चेंज आता है, रिजल्टिंग चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे ही हमारी आउटपुट का लेवल चेंज होता है तो सेम ऐसे ही हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है बाय 1 यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट इट इज़ अ चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बाय 1 यूनिट। जिस तरह से हमारी आउटपुट का लेवल ज़्यादा हो बढ़ता है, उसी तरह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। अगर हमारी आउटपुट का लेवल कम होता है तो वो भी मार्जिनल कॉस्ट भी कम होती है बाय 1 यूनिट। तो दिस इज़ नोन एज अ मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है सेकंड लॉन्ग रन कॉस्ट। तो लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। इट इज़ अ लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमारी जहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आती है एक किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पर, जहाँ पर हमारे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू LTC डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट में हम पर यूनिट निकालते हैं, तो यहाँ पे पर यूनिट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमारा एडिशन आएगा, चेंज इन द टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इट इज़ एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इट इज़ एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब भी हमारी आउटपुट में थोड़ा सा भी चेंज आता है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है या कम होती है, तो उस तरह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज़ होगा तो दिस इज़ नोन एज अ मार्जिनल कॉस्ट। और अगर हमारी आउटपुट डिक्रीज़ होगी तो उस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। तो इस चेंज को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।